नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, तो सरकार की तरफ से आपके लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। देखिए, पेंशन को लेकर सभी लाभार्थी इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन कब जारी करेगी, लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार ने पेंशन की राशि को जारी कर दिया है और हाल ही में 13 बड़े जिलों में पेंशन जारी की गई है। अब ये किन-किन जिलों में पेंशन जारी की गई है, उन जिलों के नाम भी हम आपको बताएँगे। साथ ही साथ जो पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे थे, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हो, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो या फिर विधवा पेंशन लाभार्थी हो, सभी के बैंक खाते में पेंशन का पैसा पहुंच रहा है। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, उनके बैंक खाते में कब तक पेंशन आ सकती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी पेंशन लाभार्थी जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी यह खुशखबरी मिल सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार करने वालों के लिए सरकार ने पेंशन का इंतजार समाप्त कर दिया है। हालांकि कुछ लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई भी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन हाल ही में जिन 13 जिलों में सरकार ने पेंशन की धनराशि को जारी किया है, उन जिलों के क्या क्या नाम हैं और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जा रही है, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा पहुंच रहा है, चाहे वह पेंशन लाभार्थी बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हो, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो या फिर विधवा पेंशन लाभार्थी हो। धीरे धीरे सभी के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ पाएगी। जी हां, और यह गलती पेंशन लाभार्थियों की होगी। पेंशन की एक गलती की वजह से पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है। वह गलतियां भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां पेंशन लाभार्थी की हो सकती है, जिससे कि आप अपनी पेंशन को बंद होने से बचा सकें। आपको बता दें कि देखिए, हर राज्य सरकारों द्वारा, हर विभागों द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं। देखिए, आप किस राज्य से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपका कौन सा राज्य है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और साथ ही आप अपने जिले का नाम भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की जा रही है, विभागों द्वारा जो पेंशन जारी की जा रही है, वह अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में पेंशन जारी की जा रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीन प्रकार की, जी हाँ, तीन प्रकार की पेंशन सरकारों द्वारा जारी की जाती है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। दिव्यांगों को अलग विभाग की तरफ से जारी होती पेंशन, जो विधवा पेंशन धारक होते हैं उन्हें अलग विभागों द्वारा पेंशन जारी की जाती है, और इसी प्रकार से जो बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें भी अलग अलग विभागों द्वारा पेंशन जारी होती है। किसी राज्य में प्रति माह पेंशन जारी की जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें 3 महीने के उपरांत पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा जो है वह जारी कर दिया है। अब यह किस राज्य में पेंशन जारी की गई है, चलिए उस राज्य का नाम भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तराखंड के 13 बड़े जिलों में विभागों द्वारा पेंशन की धनराशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में दिसंबर 2025 की पेंशन का पैसा जारी किया गया है। अगर आपका उत्तराखंड राज्य नहीं है और आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिए, ताकि हम आपको जल्द ही बता सकें कि आपके राज्य में सरकार कब पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिली है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से पहले सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी। नए साल से पहले ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा।
आपको बता दें कि सरकार द्वारा उन लाभार्थियों की पेंशन को रोका जा सकता है जिन्होंने पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं किए होंगे। जी हाँ, कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जो पेंशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें इग्नोर किए हुए हैं और उसी की वजह से उन लाभार्थियों तक पेंशन नहीं पहुंच पाएगी। अब वह कौन कौन से कार्य हैं वह भी एक बार जान लीजिए। सबसे पहला जो कार्य है वह है केवाईसी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन से ई केवाईसी नहीं कराई है, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हो, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो या फिर वह विधवा पेंशन लाभार्थी हो, तो उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग लाभार्थी हैं जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया होगा, आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया होगा, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को भी पेंशन नहीं मिल पाएगी, उनकी पेंशन भी सरकार रोक सकती है। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से काफी लंबे समय से लेन देन नहीं किया है और उन्होंने केवाईसी नहीं कराई है अपने बैंक खाते की, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार आपकी पेंशन रोक सकती है क्योंकि बंद खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाती। तो अगर आपके ये सभी कार्य कंप्लीट हैं तो आपकी पेंशन नए साल से पहले ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब चाहे वह लाभार्थी बुजुर्ग पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर विधवा पेंशन धारक हो, किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ लेते हैं, सभी के लिए एक जैसे नियम है। हालांकि विभागों द्वारा अलग अलग यहाँ पर जो कार्य है वह करने के लिए कहा है, जैसे कि दिव्यांग हैं उन्हें राशन कार्ड वगैरह बनवाना है, अपनी पेंशन से लिंक कराना है। इसी प्रकार से अलग अलग तरह से नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि वह किन किन जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि जारी की है। तो उन जिलों के नाम भी हम आपको एक बार अब दिखा देते हैं कि वह कौन कौन से जिले हैं और सरकार ने किन किन जिलों में पैसा जारी कर दिया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप जिले देख सकते हैं। उत्तरकाशी में पेंशन आ चुकी है, चंपावत में पेंशन आ चुकी है और बागेश्वर में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल में पेंशन आ चुकी है। देहरादून में पेंशन आ चुकी है। चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में पेंशन आ चुकी है। रुद्रप्रयाग में पेंशन आ चुकी है। बागेश्वर में पेंशन आ चुकी है और इसी प्रकार से यहाँ पर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में पेंशन आ चुकी है। विधवा और बुजुर्ग पेंशन भी उत्तरकाशी में ट्रांसफ़र कर दी गई है। चंपावत में विधवा पेंशन आ चुकी है और अल्मोड़ा में विधवा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन पौड़ी गढ़वाल में आ चुकी है। तो इन जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि को जारी कर दिया है। अगर इन जिलों में से आपका कोई जिला है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं ताकि हम आपके ज़िले की जानकारी भी आपको दे सकें। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अपना स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।